इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज HD। पाकिस्तान के एक सबसे मुकद्दस ऐवान में खड़े होकर पाकिस्तान के वजीर दिफा पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान के जजेस को ललकार रहे हैं, उनको दुत्कार रहे हैं और उनको चैलेंज दे रहे हैं और उनके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जजेस के हवाले से कोई एक सख्त लहजे में बात भी कर दे, बात भी मुनासिब हो, तो उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस भेजे जाते हैं और उन्हें अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं। उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में अदालतों में बुलवाया जाता है। उन्हें बीमारी का बहाना भी करके बाहर नहीं जाने दिया जाता। जबकि दूसरी तरफ इसी अदालत ने, जिसको पाकिस्तान के वज़ीर दिफा पाकिस्तान की सबसे मुकद्दस ऐवान में खड़े होकर ललकारते हैं और उस पर अदालतें भी खामोश हैं, उस पर जजेस भी खामोश हैं। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज इन्हीं जजेस के खिलाफ बाकायदा से सोशल मीडिया पर कैंपेन लीड करती हैं और अपनी शख्सियत दिखाकर लीड करती हैं, उस पर भी कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं होता। तो वहां से साबित होता है कि पाकिस्तान जो कि जिसमें ये कहा जाता है कि तमाम जितने भी सियासी कायदीन हैं या जितनी भी पाकिस्तान के शहरी हैं उनके इक्वल राइट्स हैं, तो वहां पर दोहरा म्यार वाज़े तौर पे नजर आता है। आजकल ख्वाजा आसिफ की जो असेंबली फ्लोर पे स्पीच है वो बड़ी एक हैरान कुन स्पीच है कि ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं वो पाकिस्तान के जजेस को ललकारते हैं और पाकिस्तान के जजेस की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, जबकि उन्हें किसी किस्म की कोई अदालती कार्रवाई में मुदाखलत पर या किसी भी किस्म की तौहीन पर कोई नोटिस नहीं भेजा जाता। जबकि गुज़श्ता कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ ने ही ये कहा था कि इस्लामाबाद में एक चीता जो कि आबादी में आ गया था और किसी के घर से निकल के उसने लोगों को जख्मी किया था, उस पर तनकीद करते हुए कहा था कि एक चीता बाहर आ गया और उसने लोगों को मारा है। जबकि FIR जो है वो नामालूम अफराद की काटी गई है। FIR में उस ताकतवर शख्सियत को नामजद नहीं किया गया। गालबन ताकतवर शख्सियत किसी अस्करी अदारे से ताल्लुक रखती थी या फिर उनका साबका ताल्लुक किसी अस्करी अदारे से था। तो सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर दिफा जो कि खुद एक आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मुल्क के एक सबसे अहम अदारे पर फाइज हैं, तो वो वज़ीर दिफा क्यों नहीं नाम ले पाते? क्या वो किसी से डरते हैं? वो एक ओहदे पर बराजमान है और रियासत की नुमाइंदगी करते हैं बहैसियत वज़ीर दिफा, तो वो एक ओहदेदार से, एक ऐसे शख्स से डरते हैं कि वो खुद नाम नहीं ले रहे और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो FIR भी होती है तो वो उन्हीं की गवर्नमेंट के जेर असर ही होती है। तो क्या वो उनकी गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि एक ऐसे शख्स का नाम भी नहीं ले सकते जिसके ऊपर FIR होनी है और उसका चीता शहरी आबादी में आकर नुकसान पहुंचाता है? तो वहां से साबित होता है कि पाकिस्तान के ये जो जितने भी एक सियासी क्लास है जो कि मुस्लिम लीग नून या PDM से ताल्लुक रखती है, इनके दोहरे मेयारात वाज़े हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले ही अपनी गवर्नमेंट पे तनकीद करते हुए ये भी कहा था कि उनकी गवर्नमेंट इस वक्त कोलैप्स कर गई है, वो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है और मुल्क में माशी हालत है जो वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है और तबाही फिर चुकी है। जबकि वो अपनी गवर्नमेंट पे तनकीद करते रहे, जबकि उनकी गवर्नमेंट इसी असना में प्राइसेस भी बढ़ाती रही, पेट्रोल की कीमतें भी बुलंद करती रही और डॉलर्स को भी वो जो है वो कमजोर, डॉलर भी मजबूत होता रहा और पैसे की कदर कीमत भी कमजोर होती रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ख्वाजा आसिफ किसी ख्वाबी दुनिया में रहते हैं? क्या ख्वाजा आसिफ को हकीकत का इल्म नहीं, या फिर इल्म है और सिर्फ अवाम के साथ चस्का लेने के लिए, अवाम का चेजा लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और फिर मीडिया की जीनत बनते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ख्वाजा आसिफ के पीछे जो उनकी गवर्नमेंट खड़ी है वो उनकी बातों से एग्री करती है या नहीं, और अगर एग्री नहीं करती तो फिर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, और अगर एग्री करते हैं तो फिर पूरी की पूरी पार्टी, पूरी का पूरा एक इत्तेहादी ग्रुप अदलिया की तौहीन का मुर्तकिब होता है। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह ने के बाद।